और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूत दखल रखने वाले जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। इस बार के एक के बाद एक 3 नेता जो हैं आरएलडी उन्होंने छोड़ दी है, साथ ही पद और सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। आरएलडी को यह झटका ऐसे समय में लगा है जब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के भविष्य और तस्वीर को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। जाति धर्म वाली सियासत हावी हो रही है, जिसकी नींव बिहार में पड़ी तो शोर उत्तर प्रदेश तक सुनाई देने लगा और सदन में भी समाजवादी पार्टी ने मुद्दे को उछाल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि देश के बहुत सारे राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में खुल करके सामने आए हैं और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए और सबको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के तहत ही सब बराबर हो सकते हैं। आप बढ़ाइए मत, मैं आपसे केवल ये चाहता हूँ। जात पात की राजनीति करने वाले अब विधानसभा में जातीय जनगणना को तूल दे चुके हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में जनगणना के सवाल पर सीना ठोक कर जवाब दिया और बता दिया कि वो बेशक जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले तब कहां थे जब सरकार में थे। होने के नाते ये जानते हैं कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। देखिए, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक एमएलसी जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। यानी 24 की लड़ाई अब जातीय जनगणना पर आ चुकी है। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ टीम मोदी, जो जाति की राजनीति पर दो धरे में बढ़ चुके हैं। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में छाया रहा। एक तरफ जहां अपोजिशन ने भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, वहीं पर बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के समर्थन में है। हालांकि जनगणना का काम क्योंकि केंद्र सरकार करती है तो ऐसे में केंद्र को हुई इस पूरे मामले में आखिरी फैसला लेना है। दरअसल जातीय जनगणना की मांग के पीछे जाति की राजनीति को समझे तो हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट सारी कहानी बयां कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में यादवों की संख्या 19.4% है, कुर्मी और पटेल की संख्या 7.4% है, लोथ की संख्या 4.8% है, वहीं निषाद, मल्लाह, केवट की बात करें तो 4.3% है। जाटों की संख्या 3.6% के आसपास है, तो वहीं भर राजभर मिलाकर 2.4% आबादी है। यानी सबको जोड़ दें तो 50% से ज्यादा यूपी में सिर्फ ओबीसी हैं। मतलब साफ है, जनगणना की मांग के पीछे का मकसद ओबीसी वोट बैंक को पाले में लाने का है, जिससे बिहार की तरह ये तय हो सके कि किस जाति की संख्या कितनी है, जिससे चुनाव के वक्त इसे भुनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर